अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 39 न्यूज़। नजर डालते हैं आज की न्यूज़ पर। मुखातिब है कि हम आए कहाँ से थे, अल्लाह की तरफ से हमारा वही घर है और हमने पलट कर वहाँ पर जाना। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे से। ऑस्ट्रिया वियना पार्क सेंटर मस्जिदुल मदीना में मरहूम सरफराज अहमद के एहसाले सवाब के लिए फातिहा और कुरान ख़्वानी की महफिल का इनेकाद किया गया। फातिहा और कुरान ख़्वानी में पाकिस्तानी कम्यूनिटी की मुख्तलिफ शोबे हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात, अरकान और इनके दोस्त अहबाब फैमिली के अफराद ने शिरकत की। फातिहा ख़्वानी और कुरान ख़्वानी के बाद मुनक्किद महफिल का आगाज़ तलावत कुरान मजीद से हुआ। इमाम ज़िक्रिया ने तलावत कुरान मजीद की। मोहम्मद औरंगज़ेब ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया अकीदत पेश किया। मुख्तसर खिताब इटली से आए हुए इस्लामिक स्कॉलर मौलाना रब्बानी ने किया। ऑस्ट्रिया के इस्लामिक स्कॉलर गुलाम मुस्तफ़ा बलोच ने खसूसी खिताब कुरान और हदीस की रोशनी में मरहूमीन के लिए एहसाले सवाब और सवागुरान और पसमानदगान की जिम्मेदारियों के हवाले से खसूसी बयान किया। बाद अज़ां कारी शब्बीर ने मरहूम सरफराज अहमद की रूह के एहसाले सवाब के लिए पढ़े जाने वाले कुरान शरीफ फातिहा ख़्वानी का सवाब मरहूम को मुल्क किया और मरहूम की मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी के लिए खसूसी दुआ करवाई। मरहूम सरफराज अहमद के भाई कोरोना में मुब्तला हैं। उन्होंने खसूसी टेलीफोनिक और मामू महमूदुल हसन ने कुरान और फातिहा ख़्वानी में शरीक होने वाले दोस्त अहबाब इन सब का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन टीम के साथ 39 न्यूज़ मोहम्मद आमिर सिद्दीक, वियना, ऑस्ट्रिया। अहम इश्यूज हों या मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए अभी हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए। इसके साथ साथ आप हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो भी कर सकते हैं। इसके अलावा हर टाइम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हालात और मसाइल के हल को जानने के लिए हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम कर रहे हैं आपको हर लम्हा बाखबर, क्योंकि है 39 न्यूज़ पर आपका एतबार।